वेलकम टू जीके एग्ज़ाम वानी। एनसीईआरटी किरण पब्लिकेशन का है वन लाइनर। इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यदि भविष्य में बिहार एसएससी सीजीएल के साथ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है। इसका पार्ट 2 तक अपलोड हो चुका है। ये तीसरा पार्ट है। एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे जो एनसीईआरटी से सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, भविष्य में भी आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पार्ट 2 में आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, यहाँ तक हो चुका था। तो आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण को। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। अगला है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो पवित्र नदी है सरस्वती, सर्वाधिक वर्णित है सिंधु। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है। तो काल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो विदथ जो है प्राचीनतम संस्था है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। नेक्स्ट है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र को रचित किया गया है। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ईरान से संबंधित है। अभी ईरान काफ़ी जो है चर्चित रहा है क्योंकि युद्ध जो आप लोग देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच अभी सीज फायर हो चुका है। तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है सामवेद। सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है किस वेद में, ध्यान देना है आपको, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को आर्य शब्द। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो प्राचीनतम जो विवाह संस्कार था उसको वर्णित करने वाले जो है विवाह सूक्त, ये किसमें पाया जाता है। विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य, अघन मतलब होता है न मारे जाने योग, यानी वध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है। तो गाय को अघन्य कहा गया है या अघन्य कहा गया है, नहीं मारने योग्य गाय को बताया गया है ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है। तो कुंभा या करमू, करमू या कुंभा काबुल नदी का नाम है और अफगानिस्तान में आप लोग जानते हैं कि काबुल जो एक नदी है। नेक्स्ट है आर्यों के आक्रेटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। आक्रेटिक होम सिद्धांत का बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अर्थव का अर्थ क्या होता है। पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। अंशतः गद्य रूप में भी है, यानी पद में सभी है, गद्य में केवल ये है यजुर्वेद जो आपको गद्य और पद दोनों में देखने को मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। 16 संस्कार। आप लोग सुने होंगे 16 श्रृंगार, तो वही है 16 संस्कार। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अब यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा बौद्ध धर्म व जैन धर्म, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है एनसीईआरटी से सभी फैक्ट्स को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है। तो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में है जातक। अगला है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो बौद्धों का जो है धर्म ग्रंथ जो है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था। तो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज और फतेहपुर ये 2 जिला है, उसी बीच में कुशीनगर पड़ता है। अगला है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो सबसे प्राचीन है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था तो उसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था, जो कहाँ हुआ था? राजगृह में। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था। इसका एक ट्रिक है तो आप लोग जानते होंगे, रावे पाकू, जो 4 बौद्ध संगीति हुआ है तो रावे पाकू आपको ध्यान रखना है। रा मतलब राजगिरी, वे वैशाली, पा मतलब पाटलिपुत्रा, कु मतलब कुंडलवन कश्मीर, वहीं पे आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है इसकी संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है मिलिंद पनो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? तो नागसेन। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पदम पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, यानी कर्म को दोनों मानते थे, पुनर्जन्म होता है ये भी दोनों का कहना था कि बौद्ध और जैन दोनों कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। सही। अगला है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, यानी हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। कमल जो है, कमल किसका प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक है कमल। सांड जो है यौवन का प्रतीक है, सांड किसका प्रतीक है? यौवन का। घोड़ा कहाँ का प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक, जब गृह त्याग किए थे तो घोड़ा, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि घोड़ा पे बैठ के गृह त्याग कर दिया था। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट है शेर समृद्धि का प्रतीक है, यदि कोई बन गया तो वो समझो समृद्ध हो गया, तो समृद्धि का प्रतीक है शेर। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। अगला है, ऐसे ध्यान रखना आपको, पद चिन्ह मतलब क्या? निर्वाण मतलब जो है महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद केवल एक पद चिन्ह बचता है, तो पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप किसका है? मृत्यु के बाद स्तूप बना दिया जाता है, तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई आई है? यानी बुद्ध में जो है वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखने के कारण पनपी? तो बूढ़ा, सबसे पहले बूढ़ा, फिर रोगी, फिर लाश, सन्यासी। यानी बुद्ध जब एक बार, 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ कि बुद्ध जब अपने साथी चन्ना के साथ रहते थे तो बुद्ध को एक ऐसा किला बना दिया गया था, उसी किला के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो बुद्ध को जो है वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे वास्तविक जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। तो एक दिन जो है बुद्ध ने उस किला से अपने सारथी जो था चन्ना, उसको कहा कि यहाँ से निकलो, और वहाँ से जैसे निकला तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा था और पूछा कि ये कौन है? तो बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है। फिर अगले दिन एक रोगी व्यक्ति को देखा था, फिर रात में जब निकला, उसके अगले दिन जब देखा तो एक लाश को देखा कि एक व्यक्ति को लेकर के जा रहा था। तो फिर चौथी बार एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, तो बुद्ध को यही सन्यासी व्यक्ति ज़्यादा पसंद आया था। तो आपको ध्यान रखना यही 4 दृश्य है, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वावस्थी में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध शिक्षा का केंद्र है, बुद्ध जो है शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध धर्म के विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा तृतीय को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो पिटकों की रचना जो है पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार थे।
इनके समय में दोनों ने उपदेश दिए थे। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी कपिलवस्तु। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है। अगला है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप के लिए है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी कहते हैं? एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग का घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कोलिय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो अशोक के एक शिलालेख से ऐसा सूचना मिली है। नेक्स्ट है, ज्ञान है, ध्यान देना आपको। मौर्य वंशीय शासक अशोक के लुम्बिनी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी बुद्ध के जन्म का सूचना देने वाले हैं लुम्बिनी अभिलेख। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया है। यानी कर छूट प्रदान करने की घोषणा लुम्बिनी में दिया गया है। महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये सभी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। तो ये ध्यान रखना आपको। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे सर्वावस्थी में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में। तो या आज के वीडियो को यहीं तक रखेंगे और आगे वाले जो है नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। सभी लोग वीडियो देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।